तं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज कौन सा श्लोक चलेगा? गीता 18 अध्याय का 21वां। कल 20 तक हो गया था। तत्व ज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति और सात्विक ज्ञान इज इक्वल टू विवेक। और वो तत्व ज्ञान गुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति। तो ये है तत्व ज्ञान। कल ये क्लियर हो गया था। अभी 21वां श्लोक पढ़ रहे हैं। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। कल तक सत्वगुणी ज्ञान का था, आज भगवान राजस ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। व्याख्या। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। राजस ज्ञान है उसमें राग की मुख्यता होती है। क्रिया पदार्थ और व्यक्ति को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। 22वां श्लोक। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुंचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि आदि, दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है। राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। 26वां। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या। सात्विक मनुष्य संग और अहवंदशीलता इन दो बातों से रहित होता है। घृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुभ और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। अभी 21वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने कल सात्विक ज्ञान के बारे में बताया। तो सात्विक ज्ञान में विवेक की प्रधानता एक तरफ भगवान ने समझाया और दूसरा अगर तत्व ज्ञान का भाव है तो उसमें ब्रह्म की प्राप्ति, हर रूप में वो ब्रह्म का ही दर्शन, ब्रह्म का भाव। तो ये तत्व ज्ञान। और जब सात्विक ज्ञान तो विवेक,
तो दोनों का इंटेंशन एक ही है, पुरुषार्थ का भाव कुछ अलग है। फिर अभी 21वां भगवान समझा रहे हैं, 21वां श्लोक 18 अध्याय का। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। अभी राजस, सात्विक ज्ञान तो क्लियर हुआ, फिर भगवान ने बोला राजस ज्ञान समझो। तो राजस ज्ञान क्या है कि जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग, और सात्विक में संपूर्ण प्राणियों में एक। अब इसमें क्या बता रहा है, राजस में अलग अलग रूप से, फिर रूप तो अलग अलग हैं पर भावों को भी अलग अलग जानता है। रूप तो अलग है, पर रूप के साथ उसका भाव भी अलग अलग जुड़ जाता है। उस ज्ञान को तुम राजस समझो। तो ऐसा ज्ञान कौन सा है, राजस। अब इसको डेली लाइफ में अगर आप फिट करो तो रूप तो अनेक हैं, रूप अनेक हैं, फिर अनेक रूपों के हिसाब से फिर भाव भी अलग अलग निकलते हैं। मेरा अपना, मेरा पराया, इसके साथ मेरा ऐसा संबंध, किसी के साथ राग का, किसी के साथ द्वेष का, किसी के साथ प्रेम का। तो अगर ऐसा अलग अलग निकलता है भाव, इंटेंशन, तो ऐसा ज्ञान राजस है। ये तो डेली लाइफ का हो गया, पर देवी देवताओं में भी ये मेरा अपना इष्ट देव है तो उसके प्रति ज्यादा, और ये उसका है तो उसके प्रति कम। गुरुओं के प्रति भी कई प्रकृतियों में तो हमने विक्षेपता देखी है, इनका गुरु ये, उनका गुरु, अरे कोई गुरु, गुरु तो गुरु ही है ना, झुको ना गुरु के भाव में। पर वहां पर भी राग द्वेष, तेरा मेरा, कितने रूपों में वहां पर हमने देखा है कि कुछ न कुछ बातें, इनका गुरु ऐसा बोलता है, इनकी गुरु की ऐसी बात है, इनके सत्संग की ऐसी बात है। एक्चुअल में सबकी एक ही बात है, लेकिन जब तक वो भाव समझ में आए तब तक फिर ये राजस बातें होती रहती हैं, अलग अलग राग द्वेष, तेरा मेरा। फिर ये गुरु की बात है, संसारी मनुष्यों की बात है। फिर आ जाओ भगवान में, जिसका जो इष्ट देवता है उसके प्रति उसका ज्यादा लगाव होगा, और बाकी के प्रति फिर ठीक है। तो भगवान बोलते हैं सब में एक ही सत्ता, उसका जो अनुभव करता है, उसको जो समझता है वो सात्विक, और अलग अलग में फिर अलग अलग भाव, तो ये है राजसिक। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है, क्रिया पदार्थ और व्यक्ति को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। भगवान ने क्या बोला, राजस ज्ञान में राग की, राग माना अटैचमेंट, तो राग की मुख्यता होती है। फिर क्रिया पदार्थ और व्यक्ति को, फिर राग है किसके साथ, क्रिया है, पदार्थ है, और व्यक्ति विशेष, तो व्यक्ति विशेष में गुरु भगवान ये सब आ गए, राम कृष्ण गुरु भगवान, फलाना टीरा, तो ये सब आ गए। तो राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है, राग माना अटैचमेंट, तो अटैचमेंट की मुख्यता होती है। और दूसरा भगवान ने क्या बोला, क्रिया, कर्तापन के साथ जो क्रिया, और पदार्थ, वस्तु पदार्थ, तेरा मेरा उसका, ये सब बातें हैं, उसको सत्ता देकर, उसको महत्व देकर, उसको सत्ता देकर, फिर उसके साथ हमारा संबंध राग पूर्वक जोड़ने के कारण फिर सब अलग अलग दिखते हैं। तो ये जो अलग अलग का जो भाव है, ये क्या भाव है, राजस भाव। सबको अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों में देखता है, तो ये है राजस। और सब भावों में, सब रूपों में, कैमरा बंद हो गया है। हाँ, सब रूपों में, सब भावों में जो एक को देखता है वो सात्विक। और अलग अलग देखना, क्रिया पदार्थ व्यक्ति,
अलग अलग देखना, फिर उनके हिसाब से भाव भी अलग। क्योंकि सत्ता नहीं देते हैं, एक को देते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, तो ये भाव के अलग अलग होने के कारण तो ये ज्ञान फिर कौन सा है? राजसी ज्ञान। पर जो सब में एक ही शक्ति, एक ही पावर, एक ही सत्ता ऐसा दिखता है, तो वो सात्विक। और अलग अलग, फिर अलग अलग कितने रूपों में दिखते हैं वो फिर आप चेक करो। एक ही प्रकृति में 4 सदस्य हैं, पर किसी के साथ अटैचमेंट है, किसी के साथ नहीं है, कोई राग द्वेष की बात है। चलो ठीक है, जो भी है, पर गहराई से देखो तो फिर उसका कारण क्या है? ये मेरा कहना मानती है, ये नहीं मानती है। ये तो यस मैन है, ये तो अपनी चलाती है। बातें तो छोटी छोटी है ना। इससे बड़ी कोई बात है किसी की? बताओ, अगर है तो। घर परिवार में भी जो अलग अलग राग द्वेष जो देखना होता है, उसका कारण ये छोटे छोटे कारण है, बड़े बड़े कारण कुछ नहीं है। फिर ये छोटे छोटे कारण को इतनी सत्ता देते हैं कि वो फिर बड़ा रूप ले लेते हैं। पर अगर गहराई से देखो तो ये छोटी छोटी बातें हैं। वो मेरा कहना नहीं मानती है, वो मानती है। उसको जो भी बोलती हो ना, यस मैंने, बस ये छोटी छोटी बातें हैं। उसको मेरी थोड़ी परवाह है, उसको नहीं है। नहीं है ना, अपनी परवाह खुद करो ना। दूसरा भी आपकी परवाह और चिंता क्यों करे? अपने ओन सेल्फ में आओ, अपने खुद की में आओ। पर ये छोटी छोटी बातों के कारण अलग अलग देखना, अलग अलग क्रिया, अलग अलग भाव। फिर कई प्रकृतियों में गुरुओं के प्रति देखा गया है, कई प्रकृतियों में तो भगवान के प्रति भी, इनका ये भगवान, हमारा ये भगवान। हाँ, वो शक्ति को पूजता है तो वो शिव को पूजता है। अभी शिव भी कौन बना, शक्ति भी कौन बनी, गणपति भी कौन बना? ठीक है ना, है ही शक्ति एक। तो ये भाव जिनका है अलग अलग देखने का, तो ऐसा ज्ञान है राजस ज्ञान। और सब में एक देखता है, एक शक्ति, एक पावर, तो वो है सात्विक ज्ञान। ऐसे कई जगह बोलते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो उनका बोलता है एक को साधो, तो एक माना क्या? एक माना एक शक्ति, एक पावर। पर जब तक वो ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक वो एक ही को साधते हैं। ये बस यही, ऐसी मूर्त वाला ही मेरा गुरु है। ये धनुष वाला ही मेरा भगवान है, बस। तो एक साधे, एक नहीं, धनुष वाले में भी वही है और मुरली वाले में भी वही है। शिव भी है वही। तो जो ऐसा भाव पक्का करता है शक्ति एक परमात्मा, तो जो एक को साधेगा वो सबको साधेगा। पर जब तक वो ज्ञान की सच्ची समझ नहीं खुलती है ना, तब कई प्रकृतियों में हमने विक्षेपता देखी है, क्योंकि उनको अलग अलग दिखता है। इसका ये गुरु, मेरा ये गुरु, इसका ये भगवान, इसका ये भगवान। व्रत नियम में भी बहुत राग द्वेष देखा गया है। ये तो ये व्रत रखती है, इसका ये नियम है। अरे कुछ तो है, शक्ति पावर पर ध्यान दो ना, कोई कुछ तो कर रहा है ना। तो जो अलग अलग देखता है वो राजस, और जो सब में एक शक्ति पावर, उसका हुक्म देखता है, वो है सत्वगुणी ज्ञान। अब इसी में किसको कुछ बात करना है? बोलना है क्या किसी को? चलो। किंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। व्याख्या: तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है और उत्पन्न और नष्ट होने वाले 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में ये ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। भागवत में इसे पशु बुद्धि कहा गया है। अभी आगे भगवान बोलते हैं तामसी ज्ञान, सत्वगुणी ज्ञान एक, रजोगुणी अलग अलग, और तमोगुणी क्या है? किंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही, शरीर एक,
उससे जो भी कार्य रूप हो रहा है तो शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तो एक कार्य रूप शरीर में ही जो अटका हुआ है, शरीर में ही, शरीर को ही मैं मानता है, मैं के साथ मेरा, मेरे वाले जोड़ के बस आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित, जिसको युक्ति है ही नहीं, युक्ति माना एक कला, युक्ति माना एक कला, आर्ट। रज में भी थोड़ी आर्ट आती है, मतलब के पीछे सत्य तो है ही एक, तो उधर युक्ति आर्ट कला, पर ये शरीर को ही अपने आप को ही समथिंग कुछ मानता है, मेरा, मैं, मेरा, मेरी बात। तो जब वो मेरा मेरा करेगा तो उसको दूसरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, तो उसको युक्ति आर्ट कला कैसे आएगी। पर रज में फिर भी ठीक है, सबको अलग अलग देखता है, कभी मतलब से किसी को सत्ता भी देगा तो उसको वो आर्ट आएगी, सत्य में तो बात की ही नहीं है ही वो। तो ये भगवान ने बोला जो युक्ति रहित, उसको युक्ति है ही नहीं, बस मेरी मैं, वो संसार में बोलते हैं ना, मेरी मुर्गी की एक टांग। बोलते हैं ना कई प्रकृतियों में किसी का नेचर, इसका नेचर तो ऐसा है, मेरी मुर्गी की एक टांग, वरना जो ये बोलते हैं वही राइट है, बस वही ठीक है, वही ठीक है, वही राइट है, बस उनकी ही चले। तो उनके पास युक्ति नहीं है, बस उनको अपनी बस बात मनवाना कैसे भी। तो वो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित, वास्तविक ज्ञान की शक्ति पावर एक ही है, उनके पास वो ज्ञान है ही नहीं, और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। वास्तविक ज्ञान से रहित, युक्ति से रहित और कार्य रूप शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त, आसक्त भाव किसका, शरीर में, शरीर के प्रति आसक्त, युक्ति रहित, तो ऐसा ज्ञान होता है तामस ज्ञान। तामस शरीर को ही सब कुछ मान के बैठा है, और राजस सबको अलग अलग भाव से देखता है, करता अपनी, चलाता अपनी है, पर भावों के हिसाब से थोड़ा उसका फिर भी चेंज होता है, पर सत्य में बस एक ही भाव है ही वो, है ही वो, है ही वो। व्याख्या, तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है, मूढ़, मूढ़ अज्ञान, मूढ़ वृत्ति पहले हो गया है ना, मूढ़ स्वभाव, मूढ़ वृत्ति, तो मूढ़, मूढ़ माना, मूढ़ माना क्या, मूढ़ की अलग अलग सब जगह भाव के हिसाब से होता है। मूढ़ माना अज्ञान, मूढ़ माना जिद्दी, मूढ़ माना अपनी चलाने वाला, समथिंग में कुछ हूँ, ये सब मूढ़ हैं, दूसरे की तरफ उसकी नजर ही नहीं जाती है, तो ये सब मूढ़ता में आते हैं। तो तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है, वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। ये 5 भौतिक शरीर, इसको ही वो अपना मानता है, पर ये 5 भौतिक शरीर क्या है, मिथ्या, चेंजेबल, बदलने वाला, तो बदलने वाला न मान के वो उसमें अटका रहता है, बस यही मेरा, मैं इसका, बस शरीर को ही सब कुछ। इंद्र और विलोचन का दृष्टांत, इंद्र शरीर को ही सब कुछ अपना मान रहा था, और विरोचन के मन में आया कि नहीं, दोनों गए गुरु के पास, इंद्र और विरोचन, और बोला हमको ज्ञान चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या है ये ज्ञान। तो भगवान ने बोला अब इनको क्या समझाऊं, गुरु ने सोचा इनको समझाऊं तो क्या समझाऊं, तो उनको वो कहा कि जाओ तालाब में अपना मुख को देखना, तो तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दोनों गए, तो तालाब का पानी तो शांत स्थिर था, तो दोनों को अपना फेस दिखा, तो इंद्र ने अपना फेस देख के शरीर को ही आत्मा समझकर शरीर में ही अटक गया, खिलाने लगा, पिलाने लगा। पर विरोचन ने देखा,
फिर पानी को हिलाया, बोला हिलाने से हिल रहा है, पर इसकी खबर मेरे को कौन दे रहा है, तो कोई तो है ना। तो ऐसे करके विरोचन उस तक पहुंचा कि कोई तो है जिसके सहारे, जिसकी सत्ता से ये सब हो रहा है। और इंद्र शरीर को ही आत्मा समझने लगा। तो भगवान वही विरोचन कौन थे? इंद्र और विरोचन, इंद्र भी एक वो था देवता, विरोचन भी देवताओं के उसमें था। अच्छा। हम्म। तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है। वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में ये ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। वास्तव में ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। 5 भौतिक शरीर को अपना स्वरूप मानना, हम्म, और मूढ़ता तन की, मन की, धन की। तो तन की मूढ़ता का दूसरा नाम है आलस्य। मन की मूढ़ता का दूसरा नाम है आलद, प्रमास, प्रमाद, क्रोध। ये सब मन की मूढ़ता ही है ना। लोभ, अहंकार, ये सब मन की मूढ़ता में ही आते हैं। अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग नाम है, पर है मन की मूढ़ता। मना उसको विसार के फिर जो अपनी देह की मैं में लगा पड़ा है, ये उसकी बात है। तामस मनुष्य में मूर्ता की प्रधानता होती है। वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में ये ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। भागवत में इसे पशु बुद्धि कहा गया है। तो भागवत में इसको पशु की बुद्धि, पशु भी खाना पीना करना ये सब जानते हैं। हाँ, और तामस मनुष्य भी अगर यही कर रहा है, हम भी अगर तमोगुणी भाव में, तो हमें और पशुओं में फिर अंतर ही क्या रहा। तो भागवत में इसे पशु बुद्धि कहा गया है। जो कर्म, 23वां श्लोक है, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्व अभिमान से रहित हो तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। आगे भगवान ने बोला, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, शास्त्रों में, गुरुओं के द्वारा, हमारे परिवार में, हमारे बड़े जो भी हो चुके हैं उनके द्वारा जो कर्म नियत किया गया है, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों में, गुरुओं के द्वारा, परिवार के बड़े बूढ़ों के द्वारा, पितरों के द्वारा नियत किया हुआ है। और कर्तव्यत्व अभिमान से रहित हो, और उस कर्तव्यत्व माना कर्तापन के अभिमान से जो रहित है, तथा फल इच्छा रहित, कर्तापन का अभिमान नहीं है, तो फिर कर्ता के साथ कर्म जुड़ता है, कर्म के साथ फल जुड़ता है। पर कर्तापन ही नहीं है तो कर्म भी किसके लिए और फल भी कौन सा। तो फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। तो वह क्या हुआ, सात्विक कर्म। जो फल इच्छा से रहित, कर्तव्य भाव, कर्तव्य भाव में जो अभिमान है उससे रहित, तो ये सात्विक कहा गया है। व्याख्या, जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक वह सात्विक कर्म है। प्रकृति से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर यह अकर्म हो जाता है। फिर ये कर्म में अकर्म की बात पहले गीता में हो चुकी है। कर्म में अकर्म को देखो। तो पहले था ना कर्म, अकर्म, सत्कर्म, बद्धकर्म। ये सब खुला है पहले गीता में। तो सत्कर्म क्या है, बद्धकर्म क्या है, शास्त्र जिसकी हमको आज्ञा नहीं देते हैं ऐसा, वो बद्धकर्म के लेखे हो जाता है। और शास्त्र जिसको करने के लिए बोलते हैं, हाँ, सत्य का भाव, तो ये सत्कर्म, बद्धकर्म। और साधारण जो कर्म है,
उठना बैठना ये सब कर्म। फिर भगवान ने बोला कर्म में अकर्म का भाव, तो ये अकर्म का भाव माना मैंने किया, ये जो देह का जो भाव है इसको हटा के, कर्तापन के भाव को हटा के, उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म, ये शरीर उसकी कुल्हाड़ी है, जैसने उसने प्रेरणा दिया वैसे हो गया। जब ये भाव है तो ये ऐसा, ये कर्म होते हुए भी अकर्म के खाते में जाएगा, माना मैं करने वाला नहीं। तो जब करने वाला नहीं तो भोगने वाला भी नहीं। तो भगवान वही समझा रहे हैं, जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है तब तक वह सात्विक कर्म है। जब तक प्रकृति तन मन और धन के साथ सूक्ष्म से भी कोई हमारा संबंध है तब तक वो कौन सा कर्म है? सात्विक कर्म है। फिर जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद, तन से संबंध, मैं ये तन नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं ये मन नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मन को जानने वाला, मन का थॉट जानने वाला। ये धन मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं इसको जानने वाला हूँ। तो तन मन धन को जब जानने वाले बनेंगे तो अटकेंगे नहीं। करते हुए भले दिखेंगे, बैठा हुआ वो वहीं दिखेगा, पर अटक नहीं है। तो ये फिर कर्म अकर्म है। और गीता में भगवान ने अकर्म की बात कही है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू करते चल कर्म, तो जब फल की इच्छा नहीं होगी तो तेरा ये कर्म करते हुए दिखते हुए भी किस में जाएगा? कौन से खाते में? अकर्म के खाते में जाएगा। ठीक है, किसी को बात करना है? अगर सूक्ष्म से भी, अगर शरीर के साथ, तन के साथ, मन के साथ थोड़ा भी अटैचमेंट है तो तेरा ये कर्म सत्कर्म रहेगा। पर अटैचमेंट नहीं है तो ये कर्म अकर्म, बैठा हुआ वहीं दिखेगा, सब कुछ करता हुआ भी दिखेगा, पर अंदर के इंटेंशन के कारण वो कर्म अकर्म। तो कर्म, सत्कर्म, बदकर्म और अकर्म। तो भगवान ने अकर्म की बात कही है। फल कर, इच्छा मत कर फल की, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जो भी है कर्म करते जा, फल की इच्छा भगवान को दे दे। क्लियर हुआ? 23वां 24वां पढ़ें? किसी को कुछ बात करनी है तो करो। चलो 24वां, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से, जो कर्म भोग की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, ऐसा भोगूं, ऐसा भोगूं, ऐसी इच्छा है, ऐसा हो जाए। बोलो संजय चांदनानी, बोलो। हाँ, आवाज आ रही दीदी? हाँ बोलो। आज जो थोड़ा रिलैक्स में सत्संग सुन रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो हमेशा हलचल में सुनते भी हैं करते भी हैं काम तो होता है। अच्छा, आज रिलैक्स है तो कौन सा रिलैक्स है? कि अभी कोई सेवा भी अभी नहीं है। अच्छा, तो अभी नहीं है मतलब आज छुट्टी है सबकी ऐसे? यानी खाना बनाना है तो थोड़ा लेट बनाएंगे तो यानी कि अच्छा लग रहा है सत्संग से, अच्छा, ऐसे रिलैक्स रिलैक्स माइंड। माइंड से बैठे अच्छी बात है। पर जी अगर कोई भी हाँ। काम है तो आगे पीछे जल्दी करके प्रवृत्त होके जल्दी निवृत्ति में आ जाओ ना, रिलैक्स होके बैठ जाओ। आज आपको लेट भजन बनाना है, ठीक है, पर कभी रोज होता है तो थोड़ा, हमको तो लगता है हम 10 मिनट नींद भी फिटाएं। हमको तो ऐसे जी लगता है भले वो नींद भी फिटे पर हो जाए। अभी भी हाँ, टेबल पर सब तैयार है, संत अभी नहीं आए हैं, थाली कटोरा सब उनके लिए, सब्जी चावल जो भी है हाँ, पका के ढक के रख दिए, बस हमको डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऐसा अगर ऐसे करोगे तो रोज रिलैक्स है ना। जी तो आर्ट भगवान देते हैं ना, आर्ट करो ना उससे। या जरूरत जी का पहले करो, कोई जरूरत का नहीं है तो उसको हम आज, काम तो कभी कम नहीं होता है ना प्यारी। जी तो जो जरूरत का है, अभी इसके लिए जरूरत है उतना कर दिए,
फिर थोड़ा फिर हमको लगता है फुल्के 40 पकेंगे तो एक साथ पका के रखूँ। ये है तो एक साथ करके रखूँ। आयरन करेगी माई तो बोलेगी ए टू जेड पूरे करूँ। तो ये हमारी ही बात है ना। पर ज़रूरत के हैं, उसकी स्कूल की ड्रेस है, उसका ये है, पहले उसको महत्व दिया करो कि किसी की आवाज़ नहीं निकले। उसके बाद ये एक सेवा तो होती रहती है, फिर जब आपको टाइम मिले, जैसा मिले, तो आपको इधर भी आपको मिलेगा समय, उधर भी मिलेगा। तो ऐसे आर्ट किया करो, ठीक है? कपड़े प्रेस भी करो, तो पहले देख लिया करो, ये इतने-इतने पहले ज़रूरी है। स्कूल बच्चे जाते हैं, उनके लिए, किसी के लिए कोई बात, हाँ? तो वो पहले उसको अलग करके वो पहले कर लिया करो, किसी की आवाज़ नहीं उठे कि इनका काम नहीं होता है, सत्संग सुनती है, फिर सुनाने के लिए यही सुनाएँगे आपको। इसको सत्संग से तो फुर्सत नहीं है, इसको ठीक है? तो जी, जी। जितना हो सके किचन में भी पहले अगर जिनकी कोई ज़रूरत है, ख़ास कोई बात है, तो पहले उतनी ज़रूरी नहीं है 20 चपाती एक साथ बने। अभी 5 भी बन गई, इसके प्रति मैं रिलैक्स में हूँ, फिर बाद में हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो रिलैक्स है ही है ना, बाकी न ये संसार के काम कभी ख़त्म होंगे, न हुए हैं। ठीक है? आज रिलैक्स है, चलो अच्छी बात है। अभी रिलैक्स का भी भगवान ने अनुभव दिया ना, अभी आर्ट से चलना, ठीक है? परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। व्याख्या: कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। फिर आगे भगवान ने बोला, जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से, भोग की इच्छा, ऐसा करूँगी तो ऐसा भोग मिलेगा। मना इच्छा इतनी है कि थैंक यू की भी हमको इच्छा रहती है, और कोई टके का शब्द थैंक यू भी नहीं बोलता है ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। अब शब्द की कोई वैल्यू भी नहीं है, उस शब्द की कोई वैल्यू भी नहीं है, पर हमारी इच्छा, फिर उस इच्छा के पीछे मैं दुखी हो जाता हूँ कि मैंने इतना किया, किसी ने शाबाश भी नहीं बोला। तो भगवान वही बोल रहे हैं, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। 1 मिनट प्यारों, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, 71 फाइव। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। जो कर्म भोगों की इच्छा से और अहंकार से मैं भोगूं, जिसका सुख मेरे को मिले, मना टके के शब्द में भी हम सुखी और दुखी होते हैं। सुखों में हमारी इतनी आसक्ति है कि कोई शाबाश तो बोले, ये करती है। हम्म? और अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, ये राजस, राजस भाव। व्याख्या: कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है। अब बिना परिश्रम के तो कोई कर्म होगा नहीं, तो कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कोई ना कोई मेहनत, तन से कभी मन से परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण, परंतु शरीर में हमारा अटैचमेंट रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है। राजस जो मनुष्य होता है ना, वो शरीर का आराम चाहता है। आराम कैसे? मेरे को ये कर्म फेवरेट है, तो मैं वो ही करूं, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और ये कर्म मैं नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे होता है। तो ऐसा जिसमें भाव है, तो ये ऐसा भाव है राजस। कईयों को लगता है ना चपाती में बहुत जल्दी जल्दी बने, तो वो चपाती
बनाने की सेवा लेंगे, नहीं सब्जी कौन काटे वो करे तो तो क्या हुआ, 5-10 मिनट अगर ज़्यादा लगा तो क्या हुआ? पण भाव से करो ना। पर कईयों की ऐसी बात होती है तो भगवान ने बोला ऐसा कर्म फिर राजस कर्म है। अपने पसंद का राजसूय यज्ञ हुआ था ना, भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ में फिर भगवान ने सबको बोला कि जिसको जो सेवा पसंद है कर लो। तो सब राजसी लोग आए थे, तो सब राजसी लोगों ने क्या किया, मेरे को चपाती अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, सबको अपनी-अपनी बात। लास्ट में पत्तल उठाने का भी काम भगवान ने बोला, क्या हुआ? तो कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। ये छोटा-बड़ा हमको हमारी मन, बुद्धि और ये बाहर की बातें यही दिखाते हैं, वरना कोई काम छोटा है क्या? चलो झाड़ू लगाना काम छोड़ा है, तो बिना झाड़ू लगा के रह के दिखाओ। रह के दिखाओ ना, 2 दिन भी सर्वेंट नहीं आती है तो भी लगता है ना कि चलो कुछ तो करूँ। ऐसे बैठ के दिखाओ। कोई भी काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं, ये हमारी मन की वृत्तियाँ हैं। ये हमारी मन की वृत्तियाँ हैं, मन के भाव हैं। तो मन के भावों को टटोलो। देखो झाड़ू शबरी ने भी लगाया था, झाड़ू एक रोड में माता भी लगाती है, और झाड़ू कभी-कभी हमको भी भगवान ऐसा मौका देता है कि तू अपने घर मंदिर की सफाई खुद कर। पर उसमें हमारा इंटेंशन क्या होता है, उसको ध्यान रखो। इंटेंशन के पीछे ही ये सब कर्म सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है। तो इंटेंशन जानो। शबरी किस इंटेंशन से लगाती थी, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम आएगा। तो वो बुहारती थी। और बाहर जो सेवा करती हैं रोड में, बस रोज झाड़ू लगती है, उसको कभी बोल माता इधर से थोड़ा तो लगा दे। तो पहले तो वो रखेगी पैसे का हिसाब, या फिर बोलेगी तुम्हारा त्योहार था ना तो हमको मिठाई तो नहीं खिलाई। माना कुछ न कुछ लेन देन का भाव ऐसा देगी, तो ये सब तामसी बातें हैं। और कभी कभी हमको भी मौका मिलता है, परिवार में, घर गृहस्थी में थोड़ा, हाँ, घर गृहस्थी का मन मंदिर जो है, उसको थोड़ा साफ सफाई करें तो कौन सा भाव रहता है। भाइयों को कोसते हैं कि एक दिन की छुट्टी लेके गई, नहीं आई, ऐसा ऐसा कि शांति से करते हैं। तो ये सब भावों के पीछे ही ज्ञान है, सतोगुणी भाव, रजोगुणी भाव, तमो। शबरी का सतोगुणी भाव था, मेरा राम आएगा, मेरा राम। देखो क्रिया सेम है, झाड़ू लगाना मना झाड़ू बुहारना, झाड़ू को बुहारना, सफाई करना, क्रिया सेम है पर इंटेंशन में फर्क है। कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण, शरीर में राग है, अटैचमेंट है, इसके कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, माना उससे दूर आराम कम करना चाहता है, तो जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। आराम चाहता है, पर अगर वो करता भी है तो उसको लगता है कि थोड़े में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर हाँ वो, दीदी, हाँ बोलो सुजाता। एक शरीर में राग होने के कारण, हाँ, यानी शरीर राग मैं ये काम करने में बहुत जल्दी थक जाती हूँ, हाँ, या ये तो ये काम, प्रेम हो गया ना दीदी, तो शरीर के शरीर, प्रति प्रेम हो प्रेम गया। नहीं, राग माना अटैचमेंट। अच्छा, तो मैं कई बोलते ना थक जाती हूँ तो वो काम को उठाएंगे ही नहीं, हाँ उसके तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, हाँ या करेंगे तो अपने मन से, हाँ कैसा भी करके छोड़ देंगे, ये बात है। हाँ, मतलब अच्छे से न करके, अच्छे से मतलब न करके, हाँ, क्योंकि मैं हाँ थक जाऊंगी, मेरे से नहीं होता हाँ है। और नहीं तो मेरे को हाँ, ऐसा काम बोर लगता है। हम्म, अभी बोरिंग का किसी के पास है क्या कि बोर लगता है? नहीं किसको कौन नहीं, सा वो काम बोर शब्द ही लगता नहीं, है? अभी हमारी डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं रखा हमने। सुजाता के पास शब्द नहीं है। और किस किस के पास है बोर? कौन कौन बोर होता है बताओ? किस कार्य से कौन कौन बोर होता है?
और अकेले रहने से कौन-कौन बोर होता है सब बताओ? सुजाता ने बोली मेरी डिक्शनरी में बोर नाम का शब्द ही नहीं है, बराबर नहीं है, ये कुछ-कुछ भी करते रहते हैं। इनको बराबर हमने देखा है, कुछ तो भी करते रहते हैं हमारे में भी नहीं है, हाँ, लाजमाता भी बोर हमारे में शब्द भी नहीं है। हाँ, जो गुरु के नहीं, बोर बच्चे नहीं होते। जिन्होंने सच में ज्ञान उठाया ना, उनके पास बोर शब्द नहीं है। बाकी मैं जी एक कमजोरी है मेरी, क्या? पहले जैसे काम देख के थोड़ा घबरा जाती हूँ। हाँ, जैसे जैसे 4-5 मेहमान आ गए, 10 मेहमान आ गए, थोड़ा घबरा जाती हूँ, कर लेती हूँ, अच्छा। लेकिन पहला थोड़ा मन में घबराहट होती है। उसका कारण? बस मैं कैसे कर पाऊँगी? बस थोड़ी घबराहट होती है, बाकी कर लेती हूँ सब वैसे। तो इसको हाँ, भी हटाओ और ना। जो मेरी बेटी है ना, जो मेरी बेटी है बीच वाली, वो नहीं घबराती है। नहीं, हमको भी उसे ऐसे लगता खाना है तो चाहिए। क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 सब्ज़ी नहीं 1 सब्ज़ी, पर भाव की नहीं, नहीं, बात है वो भी तो नहीं हो भी होता है। जाता है, पर भाव की बात नहीं, हो वो भी चीज़ नहीं आता है, बट वह अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, बस ये हो जाता है थोड़ा। हाँ, ये सब भाव में सब कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। काम से नहीं घबराती हूँ। हाँ, फिर अपने आप से बैठो ना, मन को तो बताओ ना, कि इतना हाँ, डर रही थी, घबरा रही थी तो क्या नहीं हुआ? हाँ, पण सब हो जाता है, 10 आइटम बन जाते हैं दीदी। हाँ, आइटम बन जाते हैं, आर्ट आ जाती है, हाँ, आर्ट आ माल की दुआ से अच्छे ही बनते हैं, हाँ, बस थोड़ी पहले घबराहट होती है कि हाँ। शायद अच्छे बने अभी कि उस नहीं। दिन हम ही कहीं गए थे तो वहाँ लंगर प्रसाद था, तो हमने खुद ही भाव रखा कि आप लोग लंगर में मोस्टली दाल बनाते हो, आज मैं हमारी सिंधी कढ़ी बनाऊं। तो बोले ठीक है, खुश हो गए कि चलो। तो मैंने वहाँ सिंधी कढ़ी अच्छी बनाई, मतलब थोड़ी हेल्प किसी की ली, कम से कम 35-40 लोगों की कढ़ी बन गई। अब कढ़ी बनने के बाद सबके मुख में भी गई, प्रसाद अच्छे से हुआ। लास्ट में 3 जने जो सर्वेंट जो थे लास्ट के वो बचे थे, उनके हिसाब से रखी थी, तो इतने में 3-4 अतिथि और आ गए। तो और आ गए तो अभी क्या करें? तो वो माता तो ऐसे हो रही थी कि फिर से इनके लिए दाल-वाल बना, मैंने बोली नहीं, थोड़ा-सा बेसन दे दो, इमली का पल्प तो पड़ा है, थोड़ा-सा उसको गरम करके ये पूरा उनकी वाली इसमें मिला देती हूँ। थोड़ी सब्जी की उनकी क्वांटिटी वैसे भी ज़्यादा ही थी, लास्ट का था तो। तो ऐसे करके वो 3-4 जने और क्या 5-7 जने और आए, 5-7-10 जने और आए, तो वो उसमें मिल गई तो कढ़ी भी बढ़ गई और इमली का पल्प जो था, खट्टापन मिर्ची वगैरह सब अच्छे से डाले, जीरे का शौक डाले, जल्दी से हो गया, 10 मिनट के अंदर सब हो गया। तो ये आर्ट फिर शांत रहने से आती है, वरना फिर लगता है फिर कढ़ी बनाऊँ, फिर इनके लिए दाल बनाऊँ, फिर वहाँ तो लंगर प्रसाद की भाव थी तो आते ही जा रहे थे, तो 8, 10, 12 लोग और आ गए। तो सबका फिर हो गया, अच्छे से हो गया मतलब। तो ऐसे ही मेरी बेटी के साथ हुआ जो नेवी हाँ, में है, तो वहाँ मेस में खाना बनता है, 200-300 जनों का खाना बनता है। हाँ, तो वहाँ क्या सिंधी लोग बहुत कम हैं। हाँ, तो एक ऑफिसर था, वो सिंधी था। हुँ, तो वहाँ कढ़ी बनी तो वो कोई बोलता है ये सिंधी कढ़ी है। तो वो जो ऑफिसर था मेरी बेटी से पूछता है सिंधी कढ़ी है? हाँ, मेरी बड़ी बेटी तो बोला नहीं, सिंधी कढ़ी नहीं है। तो उसने ऑफिसर ने बोला कल एक काम करना, कल सबके लिए तुम सिंधी कढ़ी बनाना। हाँ। 200 लोग, मेरी बेटी ने एकदम हाँ कर दी। तो मैं अभी बता रही थी उनके पास कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं हाँ, बना बना लूँगी। लूँगी, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ना, पर शांत रहो तो कोई हाँ, ना कोई आगे बढ़ता है। तो मुझे भी वो बोलती है मम्मी आप क्यों घबराते हो? बना लेते हो फिर पहले घबराते क्यों हो? हाँ, शांति में वो आर्ट आ जाती है। हाँ जी। हमको याद है एक बार वहाँ प्रीति भोज रखे थे गाँव में, तो वो कौन-सा पुलाव होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पुलाव का ही प्रकार है, होता सब्जियाँ हैं, उसको इंग्लिश में चाइनीज़ में क्या बोलते हैं? तो बिरयानी, हाँ, कुछ ऐसा ही नाम था, तो बिरयानी। बोले इनको वो देते हैं, तो एक प्यारी एकदम शांत भाव में थी, उसको बोले आप ये बनाना, तो बोली हाँ, बनाऊँगी, पर उसको उसकी मीनिंग नहीं पता थी, कि ये होता क्या है? तो वो शांत में हो गई, तो फिर वो सामने वाली ने बोला फिर सब्जियाँ वगैरह आप ले आओगे? मटर पड़ते हैं, गाजर, तो ये शांत थी तो देखो सामने किसी ने आवाज़ किया कि उसमें मटर की भी ज़रूरत होती है, मेन गाजर की भी ज़रूरत होती है, तो फिर वो उसको थोड़ा इशारा तो मिल गया ना, तो ये इशारा कब मिला? शांत भाव में। फिर वो खुद ही आगे बढ़ी, बोली फिर दीदी आपको तो आइडिया होगा ना, इतने में मैं कितने मटर और कितने गाजर और कितना और कुछ दूसरी-दूसरी चीज़ें लेके आऊँ? अब दूसरी-दूसरी चीज़ें, तो सामने वाले ने फिर उसको पूरा बता दिया, इतने टमाटर, इतना ये, ऐसा, इतने में इतना ये सब कुछ और लास्ट में चाहेगी तो थोड़ा तू ड्राई फ्रूट भी डाल देना।
अब ये बात पक्की हो गई। ये बात पक्की हो गई, तो जो उसका स्पेशल था बनाने का, वो इसके शांत रहने के कारण, उसको नहीं मालूम था कि इसको मालूम ही नहीं है ये बनता कैसे है। वो शांत में हाँ जी करती जा रही थी। तो एक दूसरी प्यारी जो स्पेशल थी उसको बनाने में, तो बोली मैं आपके पास आऊँ हेल्प करवाने के लिए? तो बोली हाँ, आ जाना। हाँ, आ जाना। फिर जब बना, तब वो अपना अनुभव बता रही थी कि हमारा मन बिल्कुल नहीं हिला कि ये बात हमको नहीं आती है या मैं कैसे करूँगी। मैं टोटल शांत में थी। मैं बोली सब हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर मैं किसी को अनाउंस करके पूछ लूँगी, या किसी से हेल्प ले लूँगी, इतनी तो बात है ना, पर हलचल में क्यों आऊँ? तो शांत रही, तो देखो कैसे सब भगवान खुद ही किया। तो ये सब आर्ट की बात है, शांति में हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। हुआ क्लियर? उसके ऊपर रखो तो अपने काम स्वयं कर लेता है। हाँ, खुद ही कर लेता है। तो फिर वो खुद ही, तो उसने बोला आपको गाजर और मटर मिल जाएँगे? हाँ, तो वो समझ गई कि इसमें, तो फिर बोली और भी जो-जो चीज़ें होती हैं, आप बता दो कितना क्या डालें? तो सामने वाले ने बढ़ के बता दिया। अब इसको मालूम पड़ गया इसमें टमाटर की भी ज़रूरत है, इसमें ऐसे-ऐसे मसाले की ज़रूरत है। फिर लास्ट में थोड़ा अगर ड्राई फ्रूट भी डालेगी ना, काजू बादाम, तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसका नाम बताऊँगी मैं कब, वो अलग ही टाइप का नाम बताए थे वो, तो वो समझ नहीं फ्राइड पाई। राइस, हाँ? फ्राइड राइस, हाँ, ऐसे ही कुछ बताया था। चाइनीज ना। हाँ, चाइनीज़ कुछ ऐसे बताया था, तब नई-नई ये डिश थी, अभी तो कॉमन हो गई है। यहाँ से हाँ 15-17 साल पहले की बात है। तो हम उसकी शांत हम वह बहुत सीखे वहाँ से कि शांति में देखो कितना भगवान हमारा हर सॉल्व करता है। वो टोटल शांत में थी, बोली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा? तो हाँ जी करती जा रही थी, एकदम शांत भाव में। हुँ, और किसी को भी कोई अनुभव हो तो बताओ? हाँ, ये बोलो। हमारे साथ बहुत होता है। क्या? हमें कोई भी सेवा आती है ना, हम ले लेते हैं। ले लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। हो जाए। इधर मम्मा है हमारे, हाँ, मदर इन लॉ, वो कहते हैं, तू तो हर चीज ले लेती है, तेरे को पता नहीं होता क्या है, तू मना नहीं कर सकती। मैं कहा मना करूँ किससे, सेवा आ गई है, होने दो। होने दो, हो जाएगी ना, उस पर हो जाती है। हो तो जाती है, हाँ, पर मेरे से ज्यादा उनको हलचल होती है। हाँ, होलचल बड़े हैं, सबका नेचर है। उनको बहुत हलचल हो जाता तो है। लास्ट में उनको दिखाया करो ना, देखो आप इतना देखो हो गया ना। हाँ। उनको बताया करो, देखो हो गया ना। आजकल तो इतने साधन भी हैं, हलचल में क्यों आए? कितने साधन हैं, चलो जल्दी में जल्दी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कहीं से थोड़ा हेल्प ले लिए, कहीं से मंगवा लिए। आजकल तो कितने साधन हैं, पर हलचल में क्यों आए हम टके की बात के लिए? टके का तन का मेहनत, मन का या धन का थोड़ा खर्च, तो क्यों हम लोग हलचल में आए? सबसे ज्यादा हेल्पर तो गूगल है। हाँ, अभी तो गूगल है, अभी तो वो सब हो गया, उस समय ये सब बातें नहीं थी ना। और गाँव में तो उस समय टीवी, नहीं। ये भी नहीं था उस समय, कंप्यूटर वगैरह भी नहीं था, इतना मोबाइल भी उस समय नहीं था। अभी तो बढ़ गया है, उस समय नहीं था। पर हलचल में क्यों आए, मेन बात वो है। टके की बात के लिए हलचल में आए क्यों? एक और प्यारी अपना अनुभव बता रही थी, बोल रही थी सत्संग के लिए अभी हम निकल ही रहे थे, तो इतने में अतिथि भगवान आ गए। तो अब अतिथि भगवान जो आ गए, तो बोले अब तो इनकी सेवा, खाना-पीना, हाँ, तो बिल्कुल बोली हलचल में नहीं आई। बता रही थी कि मैं बिल्कुल हलचल में नहीं आई दीदी। तो फिर हमने पूछा क्या किया आपने? तो बोले हमने टेलीफ़ोन में उनके लिए, सामने टॉकीज़ था, तो उनके लिए 3 टिकट बुक कर दी। मैं बोली ये बहुत अच्छी पिक्चर है, हम लोग देख के आए हैं, आप जल्दी-जल्दी जाओ, पिक्चर का टाइम हो गया है और आप पिक्चर देखो। उनको जल्दी से चाय, बिस्किट, थोड़ा नाश्ता देके और उनको टिकट, ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ हो जाता है, तो बोले उनको मँगवा के दिए, वो लोग भी खुश हो गए। आते से ही पिक्चर गए, मैं अपना सत्संग क्यों गँवाऊँ? तो सत्संग होके आ गई, घर आके खाना-वाना बनाई, उनके लिए तैयार टेबल पे 6 टू 9 वो पिक्चर देख के 9:30 बजे घर आ रहे हैं और ये अपना सत्संग करके खाना-वाना बना के उनके लिए बिस्तर रेडी हुए, खाओ और सो आराम से। अब कोई आने वाला मेहमान, उसको थाली कटोरा हाथ में मिलेगा खाने के लिए और बिस्तर मिलेगा, तो उसको और क्या चाहिए? हाँ,
तो ये सब आर्ट भगवान ही देते हैं ना। पर धन की कृपणता फिर नहीं, ठीक है ना, क्या हुआ तो खर्च हुआ। तो झट से 3 टिकट मंगवा दी, बोली चलो। मैं अपना सत्संग क्यों मिस करूं इनके कारण। तो सत्संग भी हो गया और वो भी खुश, मेहमान भी। और इनका भी जो भी थी सेवा अपने आप से सब अच्छे से हो गई। तो ये आर्ट हमको गुरु देते हैं, सत्संग देते हैं, और सबसे ज्यादा इसके प्रति जो हमारी प्रीति है ना, सत्य के प्रति प्रीति है, तो ऐसी आर्ट आ जाएगी। कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। अभी राजस का हुआ, अभी फिर तामस। तामस क्या है? जो कर्म परिणाम को, इसका एंड क्या होगा, परिणाम क्या होगा? हानि, हिंसा, कितनी हानि होगी, कितनी हिंसा होगी, और सामर्थ्य, सामर्थ्य है या नहीं है, ये सब को न देखकर खाली मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है। अटैचमेंट, मोह पूर्वक, या देह की कीर्ति को आगे रख के किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। तो ऐसा कर्म तामस कर्म कहा जाता है। व्याख्या: तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है। तामस मनुष्य अपनी शक्ति कितनी है, इसका परिणाम क्या होगा, इन सब का विचार न करके मूढ़ता से जो आया सो करेगा, जरूरत है नहीं है, क्या बात है, तन की मूढ़ता, मन की मूढ़ता, बस करेगा। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुंचे। उसके स्वभाव में ही ऐसे काम होते हैं जिनसे दूसरों को बाधा पहुंचे। जैसे रास्ते में खड़े होकर बातें करने लग जाना। बीच रास्ते में खड़े हैं, बात, तो आने जाने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती है। अरे बात करना है, थोड़ा साइड होके एक तरफ हो जाओ ना। कुछ भी करना है, तो आने जाने वाले लोगों को ये एक छोटी सी बात, पर कई बात कितनी होती है। दूसरे की बात को ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो वेट कर रहा है, उसको तकलीफ है, या उसको भी तो जाना है। अपनी बस चलाना, तो रास्ते में खड़े होकर बातें करने लग जाता है। रास्ते में स्कूटर, साइकिल आदि खड़ी कर देना। कहीं पर भी स्कूटर, साइकिल खड़ी कर देना। अभी उस दिन हम ही गए थे कहीं पर, तो किसी की अंदर स्कूटर था। अभी कार पार्किंग की जगह में उसने रखा था स्कूटर, और हम कार कहाँ पार्किंग करें, फिर उसको खोज के आए स्कूटर वाले को। उसमें 10-15 मिनट गए, उसने अपना स्कूटर एक साइड किया, वहीं पर फिर कार। अरे रखना है तो पहले से ही थोड़ा साइड करके रखो ना, कि जब कार की पार्किंग है तो बीच में तुम क्यों रखते हो। तो ये छोटी छोटी समझ रहना चाहिए ना। कितना दूसरे का टाइम, हर बात, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना जरूरी है। रास्ते में स्कूटर, साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना, आदि आदि ऐसे कई छोटी मोटी बातें होती हैं जिनसे कितनों को नुकसान होता है। समय का, कोई दूसरा परिश्रम, दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। ये छोटी छोटी जो हैं, इसको ध्यान दो। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है। जिसका सात्विक स्वभाव है उसका स्वतः ही उत्थान, वो उत्थान की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसके जो भाव में है, कर्मों में है, किसी को सताना नहीं है, अपना आप, गुरु की प्रेरणा,
चलते ही चलता है, ये सात्विक भाव। राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है, क्योंकि कर्तापन का भाव आ जाता है। कोई थैंक यू भी बोले, उसको तो शाबाश है ही नहीं, इससे अच्छा मैं इसका करूँगी ही नहीं। वो क्योंकि थैंक यू नहीं बोली, इससे करेगी ही नहीं। तो ये हमारा स्वभाव में जो उत्थान हो रहा है वो रुक जाएगा ना। तो ये राजसी स्वभाव। और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है, और जिसका तामस स्वभाव है, किसी का कुछ समझ ही नहीं रहा है कि उसके कारण, उसकी टके की बात के कारण कितनों को तकलीफ हो रही है, तो उसका पतन स्वतः ही रुक जाता है। अब सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है, राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में कर्म फल की चाह होती है, वरना थैंक यू की भी चाह होती है। वो तो मेरे को थैंक यू बोलती नहीं है, इससे अच्छा इसको तो बोलूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं, ऐसा भाव। टके की बात में भी उसकी अटक होती है। और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। तो सात राज और तम तीनों का भगवान ने बताया। अभी जो कर्ता राग रहित, जो कर रहा है, कर्ता राग रहित, 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कर्तव्य तो अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त, इनके रहित है और इसके सहित है। किसके सहित है? धैर्य और उत्साह युक्त, उत्साह के सहित, तथा सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। सिद्धि मिले या न मिले। दीदी अभी बोला ना आपने धैर्य, तो प्रभु जी एक बार बोल रहे थे धैर्य वाले को कभी अहंकार नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो भगवान की प्रैक्टिकल बातें दिखती है कभी। हाँ, सही में देखो, सही धैर्य करो तो अहंकार नहीं आता है दीदी। नहीं आता है ना, धैर्य नहीं, धीरज। कभी दादा भगवान कहते थे मेरा कड़े से कड़ा जुड़ा है, कड़े से कड़ा। तुम एक मेरा अपनाओ वचन तो सारे वचन खुद ही फॉलो देंगे। हाँ, सही बात। कड़े से कड़ा जुड़ा हुआ, एक वचन को भी पकड़ो। धीरज, भगवान बोलते हैं धीरज सिर्फ मन का नहीं, इंद्रियों का भी धीरज हो। मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उनका। किचन में भी खाना बनाते हो ना, बन गया है, आराम से एक बार गैस से उतार के नीचे रख रहे हो पतीला, समथिंग कुछ भी, तो एक बार धीरज से उसको देखो, प्यार की नजर से, धीरज से, तो पतीला भी बोलेगा मेरे को टेढ़ा रखी है माई, थोड़ा सीधा करके रख, ढक्कन लगा के रख, एक बार चख के तो देख नमक पूरा है कि नहीं है। ये वहां से भी वो आवाज आएगी, प्रेरणा आएगी। पर ये सब कब होएगा? धैर्य से। पर हमको पता ही नहीं होता है, ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे रखा, ढके और चल दिए बाहर। तो भगवान धैर्य की इतनी बात बोलते हैं कि तू किचन में भी है ना, तो धैर्य से, पानी का मटका भरने के लिए रखिए, धैर्य से देख तो सही, तो मटका खुद बोलेगा कि पाइप को अच्छे से रख, छानी को रख, ढक्कन लगा। तो ये सब धैर्य की बात है। इंद्रियों का धैर्य, तन का, मन का, धन का। बाहर से आते हैं तो चप्पल उधर, थैला उधर, दूसरा सामान उधर, पर्स उधर, ये क्या बात है? आओ तो धीरज से, जिसकी जो जगह है उसकी जगह पे रखो। चलो ठीक है, जगह दूर है तो भी एक तरफ तो रख सकते हो ना। चलो भाई, किसी का बेडरूम कोई नीचे ऊपर है, अभी जाने की बात नहीं है, तो जहाँ भी रखो तो कम से कम उसको भाव से, धैर्य से एक तरफ तो रखो ना, कि वो उधर पड़ा है, वो उधर। बच्चे देखो, यही गुण उनको बचपन से सिखाओ ना, कि आते हो तो बस्ता यहाँ रखो, जूता यहाँ रखो, मोजा इधर रखो। इसके लिए भले पहले पनिश देने की जरूरत भी हो तो कोई बात नहीं, पर उनका अगर थोड़े से उसमें उनका संस्कार स्वभाव बदल रहा है, जो उनको ही काम आएगा, उनको ही काम आएगा, तो ये सब करो ना। जब परिवार में कोई नई प्यारी आती है, नई बहू है, तो उनको भी भले तो क्या हुआ, सिखाओ ना प्यार से। सबके अपने संस्कार हैं, सबके घरों की अपनी बात है। फिर बैठ के माई वो सोचेगी कि इसको ये नहीं आता है, इसको ये नहीं आता है। उससे अच्छा 2 मिनट मेहनत कर लेना,
उस समय सोचे कि भले इसको माँ ने ये नहीं सिखाया है, इसके संस्कार में ये नहीं है तो क्या हुआ, तू डाल ना, तू डाल उसको प्रेम से, प्यार से, तू बस करना, अभी वो तेरी है ना, तेरे घर में आई है ना। तो भगवान धैर्य की इतनी बात बताते हैं कि धैर्य तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से, शब्दों को भी, आंख से भी देखो ना तो धैर्य से देखो, कान से सुनो तो धीरज के कान, धीरज की आंखें, धीरज का मुख, कुछ बोलो तो धीरज से, सोच समझ के धीरज से प्यार से बोलो ना। क्लियर हुआ? तो ये धैर्य की बात है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है। सिद्धि मिली या न मिले, शाबाशी मिले या न मिले, जो सिद्धि और असिद्धि इन दोनों बातों में निर्विकार, निर्विकार माना जिनकी समता वाली बात है, सम, सब में एक भाव, परमात्मा शक्ति, समता वाली बात है। इस टॉपिक पर किसी को बात करना है और कुछ? जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त, ये दोनों रहित है। कौन सा? कर्ता रहित और कर्तव्य के अभिमान से रहित। तो एक तरफ हम जब रहित होंगे तभी दूसरी तरफ हम सहित होंगे। जैसे एक तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तो एक तरफ बाट होएगा तो दूसरा खाली ऊपर जाएगा। फिर दूसरी तरफ जब हम वस्तु पदार्थ डालते हैं, कितनी डालते हैं? जितना बाट का वजन है उतना, तब जाके वो जो काटा होता है वो इक्वल में आता है। लेते हैं ना सब्जी भाजी, समथिंग, फ्रूट फल, कुछ भी, तो कब लेते हैं? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है सब, पर वो जो दो तराजू के पलड़े, एक में खाली डाला तो दूसरा पूरा ऊपर हो गया, क्योंकि एक भरा तो नीचे आया। पर भगवान ने बोला समता, तो समता की बात में दोनों इक्वल इक्वल हो, जितना बाट का वजन है उतना सामान का, तब जाके इक्वल, तो ये समता तब आएगी। तो भगवान ने बोला जो कर्ता राग रहित और कर्तव्य अभिमान से रहित, तो एक तरफ ये दोनों रहित है, तो रहित के बाद सहित भी उसी में जुड़ेगा। तो वो सहित कौन सा है? धैर्य और उत्साह युक्त। राग की जगह धैर्य आ गया और कर्तापन की जगह उत्साह का भाग आ गया, उत्साह। तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है। सिद्धि में और असिद्धि में वो कोई विकार में नहीं आ रहा है, वह सात्विक कहा जाता है। वह क्या कहा जाता है? सात्विक, सतोगुण। व्याख्या: सात्विक मनुष्य संग और अहवंदशीलता, इन दो बातों से रहित होता है। घृति और उत्साह, इन दो बातों से युक्त होता है, तथा सिद्धि और असिद्धि, इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। सात्विक मनुष्य संग, अगर किसी के साथ उसका संग है, या अहवंदशीलता, अहम वंदशीलता, अहम वंद माना वंदना, शीलता, तो अहम वंदशीलता, अहम को वंदन करके शीलता में जो खड़ा है, अहम भाव को हटा करके, नमस्कार करके जो शालीनता में है, तो शालीनता में है माना सात्विक मनुष्य। तो अहम वंदनशीलता माना सात्विक भाव का दूसरा नाम है अहम वंदनशीलता। जिसने अपने अहम को नमस्कार करके एक बाजू किया है, तभी तो वो सात्विक है ना। पर नहीं करता है
तो कभी राजसी कभी तामसी। तो सात्विक मनुष्य संग और अहम वंदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है, सहित नहीं पर रहित होता है। घृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है। घृति का मतलब होता है तेज, बल, उत्साह। तेज के साथ होता है, बल के साथ। एक काम मरे मरे के समान करते हैं कि हमको करना है, टेंशन है, चूंकि मेरे को ही करना है। और एक काम के पीछे उत्साह होता है, लगन, उत्साह। तो वो उत्साह की बात है। तो घृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि, चाहे सिद्धि मिले चाहे न मिले, चाहे कोई थैंक यू बोले या न बोले, उसको उसकी परवाह नहीं है। उसको पहले से ही पकता है कि इसका भी एक समय होता है। कभी कभी देखो कितना ही कुछ करते हैं पर समय फेवर में नहीं होता है, तो क्या होता है? पर कभी कभी समय फेवर में होता है, दिखता है उसने तो कुछ नहीं किया, टके की बात की, पर वाह 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 है तो यही है। तो ये सब क्या बात है? समय की तो बात है ना। पर अगर किया हुआ बीज है तो फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो भगवान ने बोला फिर समझो ना उस बात को। हम बोलते हैं मैंने इसको प्यार किया ना तो इसी से ही मिले, इसको दिया तो इससे ही मिले, क्यों? भगवान ने, परमात्मा ने किसी को न छोड़ा है न छोड़ेगा, सबको मिलेगा। पर कब, किसके द्वारा, किस घट से, किस समय, ये तुमरी गत मत तुम ही जानी। घृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। सिद्धि में और असिद्धि में निर्विकार भी रहता है और समभाव रहता है। पर समभाव भी एक साथ नहीं आता है, उसके लिए भी फिर ये पढ़ाई है। हर कर्म का फल है, मिलेगा। फिर देखने को भी आता है, देखो, मनन करो। टके की बात के लिए नाराज हो गया और उसने इतनी बड़ी बात की तो भी उसके साथ बन के बैठी है। तो ये सब बातें देखो ना, ये सब क्या है? ये कर्मों का फल है, समय की बात है, ऐसा है। देखो सबके घर में सेवादारन आती है, सब कभी तो देखते हैं टके की बात से रूठ जाती है। 25-50 उसको कम मिला तो रूठ गई। और कभी कभी तो देखो कितना उनको करते हैं तो बोलती हैं कोई बात नहीं भाई, ये सब समय की बात है, हिसाब किताब की बात है ना। तो सेवादारिन हो, परिवार के सदस्य हो, दूसरी कोई बात है। तो अभी इन बातों में भी हम क्यों अटके? फिर हम दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने कर्मों को पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने अच्छा किया, ऐसा दिया। फिर दुख, अभी दुखी वो सामने वाला कर रहा है कि हमको हमारी सोच कर रही है। कौन कर रहा है सुजाता? तो दुखी करने वाली हमारी सोच है, सामने वाला नहीं है। और किसी को बात करना है? बोलो, क्लियर है ना? सात्विक क्लियर है ना? सात्विक मनुष्य संग और अहम वंदनशीलता। तो सात्विक का दूसरा नाम है अहम वंदनशीलता। ये उसकी अहम को जिसने वंदन करके शालीनता में जो आ गया है। ऐसे भी संसार में बोलते हैं ना शालीनता, उसकी बातों में बहुत शालीनता है, उसके शब्दों में बहुत मिठास है, शालीनता है, अपनापन है। तो ये स्वभाव में ही होता है ना, भाव से ही तो प्रकट होता है ना। तो ये बात है, अहम वंदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है। घृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है। यहाँ मतलब भगवान ने पक्का किया है कि कोई एक कुर्सी पर बैठेगा, पर कौन बैठा है उसको तू जानने वाला बन। तो उसको जब हटाएगा तो ही दूसरा बैठेगा। जैसे एक म्यान में एक ही तलवार, एक कुर्सी पर एक ही राजा बैठ सकता है। तो आप संसार रूपी राजा को बिठाओ या भगवान रूपी राजा को बिठाओ। तो भगवान वही बोल रहे हैं,
सात्विक मनुष्य संग और अहम वंदनशीलता, इन दोनों बातों से रहित होता है, तभी उसकी घृति और उत्साह, ये दोनों से रहित है तो उसकी जगह पर घृति और उत्साह आके बैठते हैं। तो खाली तो कुछ भी नहीं है ना, एक को हटाओगे तो दूसरा आ जाएगा। तो घृति और उत्साह, इन दो बातों से फिर वो युक्त होता है, तथा सिद्धि और असिद्धि, इन दो बातों में निर्विकार और सम। फिर सिद्धि मिले या न मिले, फिर वो निर्विकार भी है और सम भी है। हाँ बोलो सचदेवा। 26वां श्लोक पूरा हुआ। बोलो क्या बोल रहे हो? एक बात ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि अहंकार के आगे नमस्कार करके शांत अहम, भाव में रहना, हाँ उसमें रहना। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का इतना अहंकार बढ़ जाता है कि दूसरे को ही हाथ जोड़ना पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या है ये सब? दूसरा अभी हमारा ज्ञान है ना, इसमें दूसरा बना ही नहीं है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि सामने तो दिख रहा है फलाना है टीरा है ना, तो उसके घट में कौन है? उसके घट में कौन बैठा है? वही है ना, उसके घट में भी वही है ना। अभी कौन लीला कर रहा है? लीला कौन लीला कर? तो शरीर कर रहा है लीला। नहीं, उसके अंदर जो बैठा हुआ है वही तो उसको बोल रहा है ना। और आप हाथ जोड़ रहे हो मना। अगर आपको हाथ जोड़ने का भी ऐसा भाव आ रहा है, वरना अभी भगवान आपको सिखा रहा है कि थोड़ा और नम्रता, नम्रता आप करोगे, पर अभी आपकी जो नम्रता है ना, ये अहंकार वाली है कि वो तो समझेगी नहीं, उसको तो ये बात समझ में आएगी नहीं, उससे अच्छा मैं ही हाथ जोड़ लूं। तो कभी कभी पार्ट प्ले में करना पड़ता है, पर अगर गहराई से देखो तो ये आपके अहंकार की बात है। हो रहा है क्लियर? हाँ, क्योंकि यहाँ दूसरा बना ही नहीं है। इस ज्ञान में हमको हमारे सतगुरु भगवान, गीता में भगवान कृष्ण हमको यही पक्का करा रहे हैं, दूसरा बना ही नहीं है। उधर भी मैं ही हूँ, पर मैं किस रूप में हूँ? पर अगर वो ऐसा कर रहा है तो अभी आपने हाथ जोड़ा, ठीक है जोड़ा, पर अभी आपका जो आपका हाथ जोड़ना है ना, उसका भले अज्ञान है, सच्ची समझ नहीं है, पर आपका हाथ जोड़ना भी सच्ची समझ नहीं है, अभी अहंकार है कि चल इससे अब ज्यादा बात कौन करे, चल मैं ही हाथ जोड़ देती हूँ। हमको भी कभी करना पड़ता है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, सॉरी हाथ जोड़ लेते हैं, फिर थोड़ा स्थिति को देख के फिर वो बात को आगे किसी भी रूप में करते हैं। आपकी ये बात थी बेटा, हमारी ये बात थी, कम से कम वो बात का खुलासा तो हो जाए ना, उनको उनकी बात का, हमको हमारी गलती का पता तो पड़े ना। तो ये बात है, पर उस समय जो होता है वो एक्चुअल में हमारा अपना ही भाव है अहंकार का। तो मैंने अहंकार को दबाने के लिए फिर ये जो ज्ञान का टोपला पहनते हैं ना, ठीक है हाथ जोड़ती हूँ, हो गई बात। तो ये हाथ जोड़ती हूँ एक्चुअल में अपनी बात है, और गहराई से देखो तो ये अपना अहंकार ही है, स्थूल का अहंकार। फिर कारण सा, कारण में फिर जाओ ना, अभी आपकी कोई बात नहीं है तो आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, चुपचाप हो जाओ ना। पर कारण से भी आपका अहंकार जुड़ा हुआ है, फिर सूक्ष्म से भी जुड़ा हुआ है। फिर जब इन तीनों बातों को क्रॉस करोगे तब जाके इस रूप में भी अगर कोई बात है तो परमात्मा ने मेरे भले के लिए ये बात की है। तन का झुकना, मन का, धन का, फिर सच में झुकना अंदर से, ये सब अलग अलग स्थितियां हैं। कोई परिवार में नई बहू आती है, उसका झुकना थोड़ी होता है, क्यों झुकेगी वो उससे? पर फिर उसको बोलते हैं बेटा रोज सुबह को उठती है ना, तो सबको एक बार पाँव पड़ लिया कर, तुम्हारे बड़े हैं, तो आज तन से झुकी। फिर कल क्या होएगा? उसका मन किसी के प्रति झुकेगा, क्यों झुकेगा? क्योंकि फलाना टीरा उसको पूछता है, उसको किसी बात में आगे रखता है, उसकी बड़ाई करता है, समथिंग कुछ भी, उसका मन किसी भी भाव में जुड़ा तो फिर मन झुकेगा। फिर धीरे धीरे धन भी झुकेगा हमारा,
फिर ऐसे करते करते वो झुक, पर स्थूल का ही हम झुकना नहीं सिखाएंगे, तो तभी ये छोटे छोटे संस्कार है ना, ये सिखाए जाते हैं। पहले बच्चों को भी बोलते हैं, बड़ों को, बेटा पाँव पड़ो, चलो ठीक है, झुका तो सही, तन भी झुका तो सही, फिर धीरे धीरे मन झुकेगा। दादा दादी हमारी ये बात पूरी करते हैं, हमारी सासू माँ ये करती है, तो मन से फिर धन से, तो ये सब स्थितियां हैं, पर सच में अंदर से झुके ना, सच में अंदर से वो भाव हमारा झुकेला रहे सबके प्रति, तू ही है, तू ही है, तू ही है, ये भाव हुआ क्लियर सचदेवा? जी। हाँ, और ये ज्ञान ऐसा है ना कि कहाँ से भी बात करो, गुरु घुमा फिरा के जो बात करता है ना उसको ही पकड़ाते हैं, बेटा अभी तू ही आगे बढ़, तेरे में ही कमी है। ठीक है। बिल्कुल। अभी जितनी बात हुई उसमें आपको कुछ सच लगा? हाँ, सच लगा? क्या लगा सच, बोलो? होगी कहीं ना कहीं अभी भी अहंकार है ना, बराबर, क्योंकि हाँ। अभी मैंने हाथ तो जोड़ा, पर जोड़ने का कारण, ठीक है आपकी बात ही राइट है, चलो हाथ जोड़ती हूँ, ज्यादा बात नहीं करने का है, हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है, वो भी ठीक है, एक हद तक बात बढ़े नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। वरना आजकल के बच्चों को तो खाली मुंह से सॉरी शब्द बुलवाओ तो भी उनको ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा कांटा उनके मुंह में पड़ा रहता है, जो मुंह से भी नहीं निकलता है सॉरी, उसमें भी उनको लगता है। छोटा 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का, हाँ बोलो बेटा सॉरी बोलो, बोलता है नहीं। हाँ, मैं क्यों बोलूं, मैंने क्या गलती हाँ, की है? हाँ, 2.5-3 साल का बच्चा, हाँ, तो वो बोलने के लिए भी नहीं बोलता है सॉरी। वही ना। हाँ, सच्ची बात है, हमने भी देखा है, इतने छोटे छोटे बच्चे सॉरी नहीं बोलते हैं, अरे मुख से बोल दो, उनको लगता है सॉरी माना कोई पता नहीं कौन सी गाली है, जो मेरे को मिली या पढ़ देनी है, पता नहीं क्या क्या। किसी को बोलना है और कुछ प्यारो? नहीं, सुनने के लिए तो सॉरी वो तैयार रहते हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं रहते बच्चे सॉरी। हाँ, बोलने के लिए नहीं। सुनने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार होते हैं कि हाँ, इसने मेरे को सॉरी क्यों नहीं बोला। क्योंकि अहम भाव है ना, कि मेरे बिल्कुल। को कुछ बड़ा करके समझी, मेरे को कुछ, तो वही तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना कि अह वंदनशीलता, अहम को भी वंदन करके, और शीलता, शालीनता से आगे आओ। कितने रूप में हमारी में ये अहम की बात हमारे सामने आएगी, पर उसको वंदन करो ना, सत्य रज तम, इनको वंदन करके फिर शालीनता से, फिर शब्दों में भी शालीनता, भाव में भी शालीनता, ये भाव, तो फिर शालीनता से तब जाके घृति और उत्साह आएगा, वरना घृति और उत्साह नहीं होएगा। बराबर सामने वाला सुन लेता है, सुनने के बाद देखो उनके चेहरे का भाव, कि हम कुछ समथिंग कुछ हैं, तभी सामने वाला सॉरी बोल रहा है। ठीक है। और किसी को बोलना है कुछ? फिर भी अपना दीदी वाइब्रेशन काम करता है। हाँ, फिर भी चाहे बच्चे चाहे सॉरी नहीं भी बोलते हैं ना, फिर भी हम अपने अंदर से बच्चों को ऐसा भाव डालते हैं ना, तो फिर भी बच्चे मान जाते हाँ, हैं। वाइब्रेशन तो बहुत बड़ा भाव काम काम करता है ना, पर ये संस्कार भी हमको भाव डालना। काम करता है। हम्म, हाँ, फिर उनको मनाते हैं प्यार से हाँ कि नहीं देखो तुम लोग के, तुम्हारे को कितना फायदा मिलेगा। हाँ जैसे बच्चे को नानक वचन, कोई ऐसे रोचक वचन मन को देते हैं ना, हाँ, ऐसे बच्चों के साथ भी बैठते हैं ना, तभी बोलते हैं भगवान बच्चों को भी तुम समय दो। समय दो, सही हाँ, बात है ना, बच्चों को भी समय दो। समय देना पड़ता है दीदी आजकल के बच्चों को। सबको समय, बिना अभी समय हमारे के। यहाँ तो समय, अपने बड़े बच्चे तो सब विदा हो गए, पोते पोतियों के साथ दीदी कितना सारा मरना मिटना पड़ता है आजकल बच्चों के साथ दीदी। तो मरना क्या मिटना भी करूं अभी क्यों बोल रही है दीदी, प्यारी? ऐसे लगता है नहीं, मतलब यही है कि मतलब दीदी लंबाई नहीं करे और हम थोड़ा हट जाते हैं ना, तो फिर बच्चों को लगता है कि अब देखो हमारे को कितना, फिर उनको फिर महसूस होता है दीदी। हाँ, फिर भी महसूस ऐसे होता है। लगता है कि वैसे वातावरण बना रहे घर का। हाँ हाँ, मरना मिटना अभी क्यों बोल रहे हो हाँ, कि हम मरते हैं मिटते हैं? हाँ, वातावरण के लिए दीदी, इसके कि जगह जैसे बोलो हम वातावरण शुद्ध हो। आर्ट से हाँ, चलते हैं, बोलो तो आपको पावर आएगा। आप बोलते हो ना साइड हट हो जाते हैं, हाँ, तो फिर तो हाँ वही हाँ, तो है। आर्ट से मरना अंदर से मिटना
अगर और बोलोगे युक्ति दे देता है। हाँ अगर सत्संग जो एक होता है सत्संग से हाँ ठीक है वो कहने में आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा दीदी ऐसे महसूस होता है कि भगवान ने हमको जो दात दी है ना, बस उसी में बस रमे रहें, बस रम रहे सही उसी बात है खुनकी में रहते हैं तो हाँ अच्छा पर लगता अभी है। शब्दों को जैसे सुधारोगे ना तो भी आपको पावर आएगा अभी यही बात हम बोलते हैं मरना मिटना तो मन क्या बताएगा तू ही मरेगी तू ही मिटेगी पर मैं आर्ट से हट गई तो आपको फिर आर्ट के पीछे और कलाकारी आएगी और आर्ट आएगी अभी तो पीछे हट गई पर मान लो अगर जरूरत है तो कैसे भाव से बोलूं कैसा करूं फिर ये बात आएगी तो मरना मिटना मन को नहीं बताओ कि मैं मरती हूँ मिटती हूँ पता नहीं कब ऐसे खड़े हो जाएगा अपना डंक लेके कि मैं ही मरूं मिटूं ठीक है जैसे शेषनाग के 100 शीश है ना मन को नहीं लेकिन हाँ हाँ ये भी अच्छी बात है। हाँ मन को नहीं बोलो मरना मिटना पड़ता है अभी हाँ बोलो हम आर्ट से अलग हो मन जाते को हैं कैसे ही कभी हाँ आर्ट से हम अलग हो जाते हैं हाँ आर्ट से कृष्ण का वो ज्ञान आर्टिस्ट है ना आर्टिस्ट बनाता है ना हाँ तो आर्ट से रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ आर्ट से रिजल्ट अच्छा आता है आर्टिस्ट हो जाओ बस और किसी को इसमें कुछ बोलना है प्यारो बोलो किसको बोलना है बात करो नहीं, सॉरी पे एक बात याद आ गई। हाँ बहुत टाइम पहले एक बच्ची मेरे पास आती थी, काफी अच्छे बड़े घर की थी वो बच्ची। हाँ अभी वो थी यूकेजी फर्स्ट में। हाँ हाँ बोलो मतलब उसके हाव भाव से बहुत ज्यादा कहते हैं ना एटीट्यूड, हाँ अपने आप, मतलब बचपन से ही उसमें ये चीज थी। हाँ यहाँ पे आई दूसरे बच्चे के साथ, उसकी कुछ गलती हो गई, कुछ उसने बोल दिया, कुछ ऐसी हरकत कर दी, तो मैं बीच में बैठी थी। मैं कही ये क्या किया आपने, आप इसको सॉरी बोल लो। हाँ मतलब उस बच्ची के मुंह से सॉरी वर्ड आखिरी तक नहीं निकला। नहीं निकला सही मैं बात हर तरह से कोशिश कर ली कि ताकि उसको हर्ट हुआ है तो उसको लगे कि हाँ मैम ने मेरे को सपोर्ट किया, क्या किया। नहीं, मतलब बिल्कुल भी उस बच्ची के मुंह से सॉरी नहीं नहीं निकला। निकला आखिर दूसरी बच्ची ने बोला कि मैम आप क्यों बार बार सॉरी बुलवा रहे हो, छोड़ दो ना, मैं ठीक हो गई अब। हाँ ठीक हो गई वही हट गई देखो उसको इतने ऐसे संस्कार वही थे हट गई। अभी इसी हाँ में संस्कारों का पता पड़ता है कि देखो उसने बिल्कुल। कि आप उसको छोड़ दो मैं ही हट गई उस बात से तो ये संस्कारों का पता पड़ता है इन सब छोटी छोटी बातों से ही। सच्ची बात है और किसी को कोई भाव है तो बोलो मीरा जी आप कुछ बोलेंगे मीरा खंडेलवाल वही लगता है कि हरिओम हाँ ये हरिओम लगता है कि जैसे संस्कार होते हैं ना उसी हिसाब से वो एक्शन पर रिएक्शन हो जाता है। हाँ एक्शन का रिएक्शन वैसे ही होता है संस्कार के भाव से जी पर अभी अभी तो 5 दिन के गणपति आए हैं तो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो अच्छी बात है ना भगवान इसी के लिए तो आते हैं कि सीखो हाँ अभी कि बच्चे कभी बच्चों के फ्रेंड्स तो कभी तो मतलब ये सारा भगवान दिन मैंने हाँ कहा तो यही सारा दिन देखती हो हूँ। रहा है तो आर्ट सिखा रहा है ना कि सबके साथ हाँ, घबराओ मत तो अभी हाँ नहीं अभी गीता नहीं हाथ में ले रही हूँ, अभी ऐसे ही सुन रही हूँ सत्संग। कोई बात नहीं एनी टाइम गेस्ट आ सकते हैं बोलते हैं ना हाँ अतिथि अतिथि मना जी जिसकी कोई हाँ तिथि नहीं है कभी भी आ जाए तू घबरा मत हाँ इसीलिए मैं अभी गीता हाथ में नहीं ले रही, ऐसे ही सुन रही हूँ। चलो कोई बात नहीं ये अतिथि कभी भी आ रहे हैं गणपति भगवान एक अतिथि आए हैं तो हाँ, उसके साथ दूसरी सेवाएं बढ़ गई हैं तो अच्छी बात है ना अतिथि अपने साथ अतिथि लेके आ रहे हैं जी कि उसमें वही घबराओ भगवान मत का स्वरूप है, भगवान के स्वरूप में ही आ रहे हैं, उनको यही हाँ हाँ सोचिए। चलो अच्छा है। हाँ हो रहा है ना अब अपना भाव से प्रेम से चलते चलो हाँ बस सब बच्चों को इतना शौक रहता है ना, उनकी बच्चों की भी फ्रेंड हाँ हाँ सब इस बहाने से तो सिखाना है ना ये भी तो संस्कार डालना हाँ है ना बच्चों के हाँ जी फ्रेंड को बुलाओ ऐसा करो हाँ हम्म सबका 1.5 हफ्ता टाइम अपना अपना कर लिया सब। हाँ अच्छी बात है ना उनको भी इंजॉय थोड़ा कुछ करें हाँ अच्छी बात है ना बहुत अच्छा है ये सब सिखाने के लिए तो आते हैं ना संस्कार डालो जी जी मेल हाँ मिलाप के और प्रेम फिर प्यार के
बांट के बच्चे खाओ। भी इस समय बच्चे भी हेल्पफुल हो जाते हैं ना, बहुत हाँ, हाँ। इतना हेल्प करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, पर उनके फ्रेंड आए हैं तो दिखाने के लिए तो करेंगे। नहीं, ये वैसे भी मैं मतलब अभी इतना इतना रहता है ना कि गेस्ट लोग आते हैं तो बच्चे कितना आकर के हाथ बटाते हैं कि हाँ, ये तो कर रहे इस हैं, चलो बहाने भी दे आपने उसमें डाला ना। सीख जाते हैं ना बच्चे इस हाँ, तरह सही से। बात है, तो सिखाना ही है ना, हमारा इंटेंशन है सिखाना बस। हाँ जी। चलो, और किसी को बोलना है? बहुत अच्छा वो लगा। ऐसे भी सुविचार में आता है ना, तीन जने अचानक आते हैं, हाँ, मौत, मेहमान और ग्राहक। ग्राहक, अतिथि, ये तीनों ये मेहमान है। तीन तो अचानक आते हैं ना, पूछ के हाँ, नहीं आते, वक्त पूछ के नहीं आते हैं। हाँ, दुख पूछ के आता है। नहीं, दुख मौत, भी नहीं आता है, लेकिन हाँ, फिर भी दीदी ये अचानक हो जाए, लेकिन मौत, ग्राहक हाँ, और हाँ, मेहमान तो ठीक है। अचानक आते हैं। बस सब अचानक ही है ना, पता नहीं क्या है, सब तैयारी करके रखो। जैसे डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन हॉल में तैयार करके रखता है ना, ऐसे थोड़ी कि कोई मरी जाएगा, उसको ऑपरेशन की जरूरत होगी तो मैं ये टूल्स सब खरीद के आऊंगा, सफाई करूंगा, नहीं। एनी टाइम उसके टूल्स रेडी रहते हैं, साफ सुथरे। तो भगवान बोलते हैं ऐसे तू भी अपना एनी टाइम रेडी रहो, कहीं भी दुख सुख, कोई भी प्रकृति, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, तो एनी टाइम रेडी रहो। उसके लिए तो ज्ञान है ना। चलो, ठीक है, और किसी को बोलना है? किसी को भजन का भाव है तो बोलो, नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें। आंटी गणेश जी का भजन बोल रही हो? हाँ, बोल। 2 बार नहीं बोलना, एक एक बार बोलना, खींचना मत भजन को। सबके लाला से बिनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से बिनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। सारे देवों में प्रथम तुम्ही, सबसे पहले हो पूजा तेरी। सारे देवों में प्रथम तुम्ही, सबसे पहले हो पूजा तेरी। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, लाज रखना मेरे गणपति। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से बिनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। गोरा माँ के दुलारे तुम्ही, शिव की आँखों के तारे तुम्ही। गोरा माँ के दुलारे तुम्ही, शिव की आँखों के तारे तुम्ही। हम भक्तों के प्यारे तुम्ही, लाज रखना मेरे गणपति। हम भक्तों के प्यारे तुम्ही, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से बिनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। तेरी महिमा निराली बड़ी, तेरी भक्तों की लंबी लड़ी। तेरी महिमा निराली बड़ी, तेरे भक्तों की लंबी लड़ी। मांगू सेवा में यही घड़ी, मांगू सेवा में यही घड़ी। लाज रखना मेरे गणपति, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से विनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। बहुत अच्छा। शिव के लाला से विनती मेरी। बहुत अच्छा एकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा थैंक गई। यू। सबके घर में गणपति बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ आंटी। चलो, श्री कृष्ण गोविंद बोले।
श्री शेर भी हाँ वही बोलो भारती, क्या बोल रहे है, हैं? लाला भी वही है दीदी। हाँ, शिव का लाला वो सब हाँ, एक ही शिव है। भी वही है, लाला भी वही वही रूप तो एक ही है ना। हाँ, पर भक्ति भाव में ये सब बोला जाता है ना। पर ज्ञान भाव में पक्का करो है ही एक, दूसरा बना ही ये नहीं भक्ति वाले भजन शुरू में बहुत बोलते थे। है। हाँ, पर ठीक है ना, वो भी उसमें भी तो भाव बनता है ना, ठीक है ना, वो भी अच्छी बात मैं है। पर अंदर में पक्का करो है ही एक बस, ये पुणे में सतोगुण। गई थी मैं तो बहुत मेरे को हाँ पुणे गई थी ना दीदी रहने, उसके एग्जाम से गुड़िया की। हाँ हाँ तो चलो वहाँ पर मैं फिर ऐसे ही साकार भक्ति वाले भजन बोल के और सब ग्रुप कटा करती थी। चलो ठीक है, ये वो भी अच्छी बोलते थे बात है। कन्हैया के भजन बोल, फिर मैं बोलती थी क्या होता है, क्या? आते तो है ना, फिर उनको कन्हैया के भजन सुना के और मैं तो सत्संग में बिठा देती थी फिर उनको। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है फिर ना। भजन सुन के सत्संग भी सुन लेते थे। हाँ हाँ, हाँ निर्मला ऐसे दीदी वहाँ आप क्या पर बोल ऐसे रहे हैं? भजन नहीं आता था, सत्संग नहीं था पुणे में, कुछ दिन गई। हाँ हाँ ठीक है ना, हमको सब में मौज लेना है। जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में भेजा हाँ, सबकी मौज भगवान ने, लेके आओ ना, फिर उसमें क्या अच्छे बात है। लोग सत्संग, हाँ हाँ सही बात ऐसे है। ही भगवान का। हाँ हाँ ठीक है, निर्मला दीदी क्या बोल रहे हो आप? हाँ दीदी, बोलते हैं जो अहंकार रहता है और शौक रहते हैं वही उससे ही तो सात्विक मजा है है। ना। हाँ जो दूसरों को हानि पहुंचाता है और ये एक दूसरों को कष्ट देता है वो राजस है। वो राजस ये है। अच्छा बताया, हाँ, जो वो राजस है और अच्छा सात्विक। खोला। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जबकि अहंकार रहता है और संयम रखने वाला है वो सात्विक है। हाँ, वो सात्विक है। चलो, हाँ, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है वो राजस है। नहीं वो तामस है, दूसरों को हानि पहुंचाता तामस है। है, जो अलग अलग देखता है वो राजस और वो है। अलग अलग दिखता हाँ है। अच्छा, ठीक है। श्री कृष्ण वो तामस है। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको। आज 26 तक पूरा हुआ, 26 श्लोक तक 18 अध्याय का। शिवम कल 27वां श्लोक शिवम होएगा, 27 28। ठीक है, चलो हरिओम। कल जहाँ पे जिनकी फोटो है ना माता जी की मेरे पास व्हाट्सएप पे, उनके गणपति विसर्जन हुए थे, भेजे थे ना मैंने। हाँ ठीक है, बात करो आगे तो। दुर्गा हम लोग आंटी पहुंचे थे उसी टाइम में, हम लोग को भी मिल गए देखने को। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। हरिओम, दर्शन हुए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ चलो हरिओम सबको, हरिओम। रखें, बंद करें। आंटी। हरिओम।